वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। अभी नया साल आ गया है और नए साल सबके जीवन में एक नई उमंग, नई खुशी लेकर आया है। हम सब आशा करते हैं कि इस नए साल में अपने जीवन में बहुत उन्नति करेंगे, आगे जाएंगे। इसी नए सोच के साथ आप लोगों का अपने इस नए ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। क्या आपने भी मेरी तरह कुछ नया गोल, कुछ ऐसा सोचा है कि इस साल कुछ अच्छा करना है? अगर आपने अभी तक नहीं सोचा है तो आप सोच लीजिए, अब समय आ गया है हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। अब नहीं प्रयास करेंगे तो समय धीरे धीरे निकल जाएगा, इसलिए अब हमें आगे बढ़ना है। तो जैसा कि आप सबको पता है, हम गृहिणी सभी गृहिणी सुबह में हमारे ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारी होती है कि हम सुबह जल्दी उठते ही हैं। ज़्यादातर अगर नहीं चाहे तो भी हमें उठना ही पड़ता है, क्योंकि सुबह जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, बच्चों का स्कूल, हस्बैंड को जॉब पे जाना, वो जिम्मेदारियां हमें उठा ही देती हैं। लेकिन किसी का सुबह 4 बजे हो जाता है, किसी का 6 बजे। मैंने सोचा था 4 बजे, लेकिन मेरी आँख थोड़ी लेट से खुली तो मेरा 5:30 बजे मेरी आँख खुल गई थी, लेकिन मैं थोड़ा लेट से उठी थी। मैंने सोचा था कि जल्दी उठ जाऊँगी, लेकिन फिर भी आज थोड़ा सा लेट हो गया। कोई बात नहीं, अगर हम सोचेंगे, धीरे धीरे करते ही अपने में सुधार आएगा। जैसे जैसे प्रयास करेंगे तो मैं उठ के और अपने हस्बैंड को जैसे कि रोज़ पानी गर्म करके दिया पीने के लिए। उसके बाद मैंने चाय बना के उन्हें दिया। उसके साथ ही मेरा बच्चा भी उठ गया था, बेटा उठ गया था। वो जैसे ही वो उसी बिस्तर पे पता चलता है ना कि मेरे आसपास कोई नहीं है, तो वो भी उठ जाता है। उठ के देखा तो मैं नहीं थी, तो रोते हुए किचन में आया और मेरी गोदी से लिपट गया। देखिए, मैं उसको गोदी में लेके, बच्चों को गोदी में लेके काम करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है, लेकिन क्या करें, कोई संभालने वाला है नहीं तो करना ही पड़ेगा। और बेटी को स्कूल जाना था, तो उसके लिए मैं मंचूरियन बना रही थी। उसने बोला था आज मम्मी नया साल है तो मेरे लिए कुछ स्पेशल बनाना, अच्छा बनाना। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। तो मैंने उसके लिए मंचूरियन बनाने के लिए पत्ता गोभी, गाजर, शिमला मिर्च सबको कट करके और फिर धो के साफ़ करके उसमें सब कुछ मसाला वगैरह मिक्स करके फिर उसके बाद मंचूरियन बॉल तल रही। देखिए, मेरी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी नहीं है, मुझे प्रॉपर बोलने में झिझक फील होती है, इसलिए मैंने ये चैनल स्टार्ट किया ताकि मैं इस चैनल के माध्यम से मैं अच्छे से बात करना सीख जाऊँगी, अच्छे से बोल पाऊँगी। क्योंकि ऐसा होता है ना, हम बात करते रहते हैं, बीच में हमारी आवाज़ जो होती है थोड़ी हल्का आती जैसी है, मतलब थोड़ी रुक के बोलते हैं। लेकिन अगर हम कंटिन्यू किसी से बात करते रहें, किसी के हम घर के कामों में लगे रहते हैं, घर के काम करें, बच्चों के काम किए और घर की जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे निभाते रहते हैं। लेकिन हम कभी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोलना होता है ना, तो हम उसमें शर्म, झिझक और डर फील होता है, तो हम प्रॉपर अच्छे तरीके से बात नहीं कर पाते। तो उस स्किल को, उसे सुधारने के लिए मैंने अपना ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, ताकि मैं अच्छे से लोगों से बात कर पाऊँ, लोगों को इंटरेक्ट कर पाऊँ। तो इसलिए अगर आप लोगों को मेरी वीडियो में कुछ भी मेरी मतलब कि कमी लगे तो उसे ज़रूर बताइएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा, ताकि मैं अच्छा कर सकूं। देखो, मैं नहा धो के आ गई थी। उसके बाद फिर मैंने अपने बेटे को स्कूल ले गई छोड़ने के लिए। मेरा बेटा स्कूल चला गया। उसके बाद मैंने बेड बनाने लगी। पता है, सुबह उठते ही मैं अपना बेड नहीं बनाती हूँ। मैंने ज़्यादातर देखा है हाउसवाइफ को, सब लोग सुबह उठते ही पहले अपना बेड प्रॉपर सही करके उसके बाद घर के दूसरे काम करती हूँ। लेकिन मेरे दोनों बच्चे सोते रहते हैं, तो मुझे पहले मैं किचन में जाती हूँ। किचन में खाना वगैरह बनाना होता है, या तो नहा के पूजा करने लग जाती हूँ। पूजा करके खाना बना के उसके बाद फिर मैं बेड सही करती हूँ। अगर मैं बेडरूम सही करने लगी तो बच्चे सोते रहते हैं, तो फिर उनकी नींद ख़राब होगी। इसलिए मैं सोचती हूँ कि बच्चों की नींद पूरी हो जाए, तब तक मैं दूसरे काम कर लूँ। और उसके बाद मैं घर के सारे, जब खाना वगैरह बन जाता है, घर की पूजा अच्छे से हो जाती है। बस हाँ, मंदिर की साफ़ सफाई अच्छे से कर लेती हूँ और अपने मेन गेट की सफाई कर लेती हूँ, जहाँ पर दिया जलाना रहता है। मेरी आदत है कि सुबह मंदिर में दिया जलाना और तुलसी के पेड़ के नीचे दिया जलाना, और अपने मेन दरवाज़ा जो है, हमारा गेट है, वहाँ पे दिया एक ज़रूर रखती हूँ। वहाँ दिया जलाने के बाद फिर उसके बाद किचन में बच्चों का नाश्ता, खाना जो कुछ भी होता है वो बनाने के बाद फिर मैं बच्चों का टिफ़िन पैक करके बेटे को स्कूल छोड़ने जाती हूँ। और बेटी के लिए बस आ जाती है, तो बेटी मेरी बस से चली जाती है।
उसके बाद फिर मैं घर के जो अदर किचन काउंटर क्लीन करना, उसके बाद बर्तन धोना। थोड़े बर्तन तो डिशवाशर में लगा देती हूँ और थोड़े बर्तन हाथ से धोती हूँ, क्योंकि जो पीतल के बर्तन होते हैं और पीतल के बर्तन होते हैं वो काले हो जाते हैं, और अगर जैसे लोहे की कढ़ाई है ना, डिशवाशर में डाल दो तो उसमें जंग जैसी लग जाती है। तो मेरे पास डिशवाशर है, लेकिन मैं उसमें सिर्फ स्टील के ही बर्तन धोती हूँ, क्योंकि उसका पाउडर भी अलग आता है, और स्टील के बर्तन ही धोती हूँ। वो भी रोज़ नहीं, दिन में एक ही बार लगाती हूँ। घर में पता है कितने सारे बर्तन निकलते हैं। तो मैं बच्चों को स्कूल छोड़ के आ गई थी। उसके बाद मैं घर के और काम करने में लग गई थी। तो यहाँ पे लगा रही मैं अपने घर में झाड़ू लगाने के बाद किचन और बर्तन सब साफ़ करूँगी, झाड़ू पोछा करूँगी। उसके बाद सबसे ज़्यादा टाइम हमारा कहाँ लगता है पता है? हमारा सबसे ज़्यादा टाइम घर को ऑर्गेनाइज़ करने में लगता है, घर को अच्छे से सेट करने में लगता है। बच्चे खिलौने, मेरा बेटा है खिलौना मतलब जो भी खिलौने हैं उसको खेल की गाड़ियों का बहुत शौकीन है, कार वगैरह का बहुत शौकीन है। तो जहाँ भी जाता है वो ख़रीद के लाता है, और खेल के ना पूरा इतना सारा खिलौना पूरे घर में भी खेल देता है। उसको सब पूरे प्रॉपर मैनेज करके अच्छे से रखना होता है। घर को ऑर्गेनाइज रखना, घर को व्यवस्थित रखने में ही हमारा ज़्यादा टाइम जाता है। अगर घर अच्छे से सेट हो ना, उसके बाद झाड़ू पोछा करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन घर अव्यवस्थित होता है तो बहुत टाइम लगता है घर में। तो मैंने अपने घर में पूरा अच्छे से झाड़ू पोछा करके, अच्छे से नीट एंड क्लीन करके, फिर मैंने जितने पैरदान हटाए थे बाथरूम के वो सारे पैरदान गेट पर लगा दिया, और अच्छे से पूरे घर को सेट कर दिया था। मेरा घर बहुत बड़ा है, 3 फ्लोर का है। तो मैं जो है जिस फ्लोर पे रहती हूँ, सेकंड फ्लोर पे, उसकी तो रोज़ साफ़ सफाई करती हूँ, अच्छे से रोज़ करती हूँ। और बाकी के जो फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर की भी सफाई रोज़ करती हूँ, लेकिन 3rd फ्लोर है जो सबसे ऊपर का फ्लोर, उसकी साफ़ सफाई 3 या 4 दिन पे करती हूँ, क्योंकि रोज़ रोज़ तो पॉसिबल नहीं हो पाता। झाड़ू पोछे वाली मैंने नहीं रखा है, मैं खुद ही करती हूँ। हाँ, बीच बीच में लगाती हूँ कभी कभी, लेकिन इन दिनों वो मतलब कि मैंने झाड़ू पोछा वाली को नहीं लगाया है। पता है, अपने हाथ से अच्छे से फ्लोर क्लीन करो ना तो ज़्यादा अच्छा रहता है, फ्लोर अच्छे से क्लीन हो जाता है। लेकिन जो काम वाली आती है ना, वो उतनी अच्छे से काम नहीं करती हैं। काम तो करती हैं लेकिन उतनी सफाई से नहीं करती हैं। लेकिन कोई बात नहीं, जब कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर लगाना ही पड़ता है। लेकिन इन दिनों मैं अपना काम खुद ही करती हूँ। तो काम करने में ही हमें मतलब पूरा सुबह अगर 5 बजे भी उठती हूँ या 4 बजे भी उठती हूँ तो भी 12 बज ही जाता है सब कुछ है। तब तक 12 साढ़े 12 बजे के बाद मेरे बच्चे आ जाते हैं स्कूल से। तो यहाँ पे मैं बाकी के जो बर्तन बचे हुए थे वो सब मैं धो रही हूँ। तो यहाँ पे मेरे सारे बर्तन वगैरह धुल गए। उसके बाद मैंने अपने सिंक को अच्छे से क्लीन किया। सिंक एरिया क्लीन करने के बाद फिर मेरे घर का सारा काम कंप्लीट हो गया। वैसे मैं वीडियो बना लेती हूँ लेकिन एडिट नहीं कर पाती हूँ टाइम से, इसलिए वीडियो अपलोड करने में बहुत लेट हो जाता है। लेकिन आज मैंने सोचा काफ़ी ज़्यादा गैप हो जाएगा, इससे अच्छा कि वीडियो जितना भी टाइम मिल रहा है तो वॉइस ओवर करके अपलोड कर दूँ। तो मेरे घर के यहाँ पे अच्छे से साफ़ सफाई हो गई है, किचन अच्छे से क्लीन हो गया, घर सारा साफ़ हो गया है। उसके बाद मेरे घर का काम कंप्लीट हो गया। फिर मैं चली गई थोड़ा टाइम आराम करने के लिए, क्योंकि बच्चे आ जाएंगे तो फिर से वापस काम स्टार्ट हो जाएगा, बच्चों को खाना पीना खिलाना और बाकी के काम करना। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट करके बताइए कि मैं अपने वीडियो में और क्या इम्प्रूवमेंट करूँ, और क्या अच्छा करूँ, और क्या बेहतर करूँ। देखो, कोई परफेक्ट नहीं होता, सीखते सीखते हमें सब कुछ आता है। हम जैसे जैसे प्रयास करेंगे तो वैसे वैसे सीखते जाएंगे। कोई जन्म से परफेक्ट होके नहीं पैदा होता। हाँ, कुछ लोग होते हैं लकी, जिनका भाग्य अच्छा होता है, लेकिन हर व्यक्ति को प्रयास करना ही पड़ता है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। धन्यवाद।